अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ अनीसा तारिक रंधावा, टीचर हूँ, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। मेरी सहेलियों, इसे टर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का एक स्टेप लेते हैं और आज शेयर करते हैं अपने इर्द गिर्द एक रवैया। अगर हमें लगे कि हमारी ज़ात में कहीं हो रहा है तो इसको बेहतर करते हैं, और अगर हमारे इर्द गिर्द कोई इंसान ऐसे कर रहा हो तो हमें पता चलना चाहिए कि इसका रवैया इस वजह से है। तो आज का टॉपिक ईगो। कैसे पता चले कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई इंसान है या कोई भी निशानियाँ चंद बात कर लेते हैं। जो नापरस्त इंसान है उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि वो सबसे अच्छा दिखे, सबसे ऊंचा दिखे और सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। वो इंसान हों, वाक़यात हों, हत्ता कि ज़िंदगी की जो उसकी अपनी ख्वाहिश है वो उसके मुताबिक ही कंट्रोल करना चाहता है। मैंने कह दिया है तो मैं ही सही हूँ। किसी दूसरे इंसान की कोई ज़रूरत है, उसकी कोई ख्वाहिश है, उसकी ज़िंदगी कैसे कुर्बान हो रही है, ईगोइस्टिक इंसान को उससे कोई गरज नहीं होती, क्योंकि वो परफेक्ट है उसकी नज़र में। वो उसे जैसे दिखाना है वैसे सबको दिखाना है। तो इसमें वो छुरी जिस पे मर्ज़ी चले। एक हद तक तो ये बात ठीक है, अपना ख्याल रखना चाहिए, ख़ुद को वैल्यू देना चाहिए। अचीवर्स हम ऐसे ही बनते हैं। लेकिन मेरी सहेलियों, कहा जाता है कि जो कामयाबी या खुशी का महल दूसरों की झोंपड़ी गिरा के बनता है, उसमें इंसान कभी सुकून से रह नहीं सकता। तो आप ही बताइए कि आप कोई इंसान जो अपनी अना की सेटिस्फेक्शन के लिए किसी दूसरे इंसान के साथ कोई ऐसा रवैया अख्तियार करेगा, वो खुद कैसे रह सकते हैं सुकून के साथ। अब आते दूसरी बात की तरफ, क्योंकि ऐसा इंसान समझता है कि सिर्फ वही सही है। अब वो ख़ुद को सही साबित करने के लिए शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे कितने रवैयों का शिकार होगा। कहीं उसे झूठ बोलना पड़ेगा, कहीं उससे ग़ीबत, चुगली, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ आ जाएंगी। फिर क्योंकि जिन लोगों की ज़िंदगी अना के ज़ेर असर होती हैं वो हर वक्त ज़हनी कश्मकश में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और उनको इमोशनल जो है ना वो झटके वो भी ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि अब इस माइंडसेट के साथ उन्होंने क्या करना है, इल्ज़ाम तराशी, इमोशनल टूल्स होते हैं ना कुछ दूसरों को कंट्रोल करने के, अपने ईगो के उसमें रखने के लिए इल्ज़ाम लगाएंगे, नाराज़गी, ज़्यादती भी खुद करेंगे, नाराज़ भी खुद होंगे, ताकि दूसरे इंसान को उसी में उलझाई रखें। गुस्सा, खौफ दिलाना, दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करना खौफ के साथ, ऐसे लोगों के लिए जज्बाती हथियार है। तो जब कोई इंसान बार बार आपके साथ करे तो ये समझ लें कहीं ना कहीं कि ये अपनी अना की वजह से, क्योंकि इसे अपनी ये नहीं साबित करना इसे किसी भी सूरत में कि इसमें कोई कमी भी है, इसमें कोई कमज़ोरी भी है। इंसान है ना, मुकम्मल तो कोई भी नहीं है, क्योंकि इससे परफेक्ट दिखना है, इसका फ़ैसला सही है, ये जो बातें हो रही हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपको कंट्रोल भी तो करना है ना, क्योंकि अगर आपने इनके सामने बोल दिया तो फिर ये तो इनकी फॉल्स ईगो पे अटैक हो जाएगा, जो इन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होता। तो किसी भी हद तक जा सकते हैं मेरी सहेलियों। अच्छा, ये जो अनापरस्त इंसान है इनके पास सब कुछ हो सकता है, ताकत भी होगी, शोहरत भी होगी, दौलत भी होगी, लेकिन एक चीज़ नहीं होती और वो है सुकून, वो है खुशी। जब आपने किसी के में कुछ ऐसा रखा ही नहीं तो वो चीज़ें मुड़ के आपकी तरफ कैसे आ सकती हैं। कोशिश करें, इसलिए कहा जाता है ना कि कोशिश करें आसानी और सुकून बांटें, खैर के काम करें। जितना बांटेंगे उतनी खुशी वापस आएगी, उतना सुकून वापस आएगा। उस ख़ास इंसान से, उस जगह से आपको लगता है कुछ नहीं मिला, वो रब्बे करीम है, वो आपकी मेहनतों को कभी ज़ाया नहीं जाने देगा। उसका वादा है जो कोशिश करोगे ज़रूर अता करेगा। उसका वादा है वो किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। वो अपनी किताब में कहता है, सूरह इन्फितार में है ना, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तो अपने करम वाले रब के साथ जुड़े जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इगोइस्टिक इंसान हो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही आपने कहा ईगो बूस्ट हो जाएगी, क्या करें।
और ये लोग आम तौर पे बाकी सबके साथ अगर आप देखेंगे वजाहत ठीक भी रहेंगे। जिस इंसान के में हमदर्दी ज़्यादा होगी, एम्पैथी ज़्यादा होगी, जिस जहाँ से इनकी ईगो को बूस्ट मिलता होगा, ये अपने विक्टिम के लिए ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं कि उसको ये नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उससे इनकी ईगो बूस्ट होती है ना। तो इस एक बात को जहन में रखना है ताकि आप खुद, आपको ज़िंदगी इसलिए तो नहीं मिली ना, तो आप अपने आप को बेहतर करें, समझ लें कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ किसी इंसान की ईगो को भी बूस्ट कर सकते हैं और फिर वो नहीं चाहेगा कि स्ट्रेसियो की तरह चलते हुए, रोबोट की तरह चलते हुए, कहीं कोई आपकी ज़रूरत भी थी, कहीं कोई आपकी ख्वाहिश भी थी, कहीं आपकी भी ज़िंदगी थी, क्योंकि उसने आपको कंट्रोल करना है। उससे आपकी ईगो, उससे उसकी ईगो बूस्ट होती है। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है और उसने आपको उसी में उलझा के रखना है क्योंकि इससे उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। इगोइस्टिक इंसान को, अनापरस्त इंसान को सिर्फ़ एक चीज़ से गरज होती है, वो उसकी अपनी ज़ात। ये सच है मेरी सहेलियों, हमें अपनी ज़ात से गरज होनी चाहिए। हम खुद को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम इस सफ़र में इतना आगे ना बढ़ जाएं कि वो जो फ़िरौन की एक मिसाल थी वो क्या थी। ऐसे ज़िंदगी में बहुत से किरदार हैं, सिर्फ वही नहीं था। आपको अगर आप देखें हमारे इर्द गिर्द ज़िंदगी के छोटे छोटे दायरों में, ये रवैया हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। अना ही तो है, ईगो ही तो है, फॉल्स ईगो। तो मेरी सहेलियों, हमारी रूह हमसे क्या चाहती है? हमारी रूह हमसे चाहती है सच्ची खुशी और इत्मीनान। और ईगो हमसे क्या चाहती है? ईगो हमसे चाहती है कि हम दिखते कैसे हैं। हमारा प्रोजेक्टेड और इनर सेल्फ, हमारी सोल हमसे हमारा इनर सेल्फ और प्रोजेक्टेड सेल्फ जो है उसे करीब करना, एक जैसा आपका ज़ाहिर व बातिन। जितना हो सकता है उतने करने की कोशिश करें, लेकिन ईगो जो है वो आपके प्रोजेक्टेड सेल्फ को इनर सेल्फ से बहुत दूर कर देगी। आप सबको दिखते कैसे हैं? आप सबको दिखाना कैसे चाहते हैं? जैसा आप चाहते हैं वैसे चीज़ें नज़र आएँ। जब नहीं आएंगी तो डेफिनेटली हो नहीं सकता ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या होगा? आप सबसे पहले खुद उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात पे आएंगे। तो मेरी सहेलियों, इसीलिए कहा जाता है माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट। अना के बुत को तोड़ना पड़ता है, कोशिश करना पड़ती है और फिर उसको कबूल करना पड़ता है। दूसरों को भी उनकी हकीकतों के साथ उनको भी कबूल करना पड़ता है, सिचुएशंस को भी कबूल करना पड़ता है। मैं किस जगह पे हम पे भी कभी आना पड़ता है, अमली तौर पे, ज़ुबानी तौर पे नहीं, एक्शंस के साथ। और यकीन करना पड़ता है। वैसे यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि मोस्टली इंसान जो है ना रिसीविंग मोड में रहना पसंद करते हैं और इगोइस्टिक इंसान की ईगो भी तो इसी पे बूस्ट होती है क्योंकि उसको मिल रहा होता है, इमोशंस मिल रहे होते हैं, जो भी चीज़ उसे चाहिए। तो जैसे ही आपने उसकी सप्लाई बंद की, उसकी ईगो हर्ट हो गई अपने विक्टिम के लिए कि इसमें इतनी ज़रूरत कहाँ से आ गई, और फिर उसे गुस्सा आ गया, उसने आपको खौफ दिलाया और फिर किसी भी हद तक गए सिर्फ एक बात के लिए कि आपने क्यों कह दिया, आपने क्यों इजहार कर दिया कि आप भी इंसान हैं। जहाँ पे आपको जवाब में सुनने को मिलेगा कि मैं भी इंसान हूँ, तो भूल जाया जाएगा कि आप भी इंसान हैं। तो विन विन सिचुएशन है ना, गिव एंड टेक। इगोइस्टिक लोगों में, अनापरस्त लोगों में ये नहीं होता, ये जज्बा नहीं होता, वरना वो ख्याल ना रख लें। बस इतनी सी बात है समझने की। तो मेरी सहेलियों, कोशिश करें, अगर डिप्रेशन, एंजाइटी, हर वक्त जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं और इसे मतलब एटीट्यूड की तरफ जा रहे हैं और आपको ख़ुद को लग रहा है, तो अपना भी आपको हम देख लेते हैं कि कहीं हम तो ऐसी चीज़ का शिकार नहीं हो रहे। अगर ज़िंदगी हमें मौका दे रही है, एक होता है अवॉइड करना, एक होता है हम्बल और ग्राउंडेड होना, लेकिन एक होता है कि जैसे ही चीज़ें मिलें तो उसके बाद सोचे आई एम द क्रिएटर। ये माइंडसेट ईगो की तरफ लेके जाता है, आई एम द क्रिएटर। लेकिन अगर हम सोचें आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग विद द ब्लेसिंग ऑफ माई क्रिएटर, तो आप में ईगो नहीं आती। बस इतनी सी बात है समझने की। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगे कि मुझे इस तरह के किसी टॉपिक्स पे बात करनी चाहिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी ऐसी ही बात के साथ। रब के हवाले।